तो स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन, जिस पर हर प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके स्टार्ट होने वाले हैं 1 अप्रैल से प्रोजेक्ट कार्य स्टार्ट होने वाला है। तो मैं आज आपको प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 8 का विषय आपका रहेगा विज्ञान, वो हिंदी माध्यम से आपको लेके आया हूँ। कोशिश ये करूँगा इंग्लिश मीडियम में भी जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं उनका नहीं कवर कर पा रहा हूँ, तो वो भी कोशिश करूँगा कि वो भी लेके आऊँ। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो पुट करूं वो आप तक पहुंचे, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका भरपूर मात्रा में लाभ ले सकें। अब बात कर लेते हैं अनुक्रमांक रोल नंबर की। तो यहाँ पे आपको डालना है अंकों में, शब्दों में यहाँ पर आपको डालना है, डाइस को डालना है और साला का नाम डालना है। चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। हम चलते हैं सीधे खंड बा पे, जो कि आपका वर्कशीट का कार्य प्रारंभ स्टार्ट हो सकता है वहाँ से। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये आ गए हम पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं कि प्रश्न को पढ़कर निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आपको निर्देशानुसार उत्तर देना है। तो क्या करना है आपको, वनोन्मूलन, वनों की कमी के कारण इससे होने वाले परिणाम, वन्य प्राणियों के जीवन पर इसका प्रभाव एवं वनोन्मूलन का स्थायी हल सोचना, इन बिंदुओं पर अध्ययन कर जानकारी एकत्रित कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ए लिखना है वनोन्मूलन के कारण को प्राकृतिक एवं मानव निर्मित में वर्गीकृत लिखिए। ओके, तो चलिए प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण। प्राकृतिक कारण ये हो गया, मानव निर्मित कारण ये हो गया। पहला क्या है कि मरुस्थल को बढ़ावा देना, मरुस्थल को बढ़ाना, बाढ़ आना, भूकंप आना, सुनामी या चक्रवात आना, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। साथ में अब बताते हैं कि मकान बनाना, खेती करना और औद्योगिक इकाई निर्माण करना, ये मानव की वजह से ऐसा हो रहा है। ओके, चलिए देख लेते हैं आगे हम। अब प्राकृतिक की बात कर लेते हैं तो तूफान आता है। पांचवे की बात करते हैं तो भूमि का कटाव होता है। ठीक है, अब मानव ने क्या किया कि रेल निर्माण किया, उसमें बहुत जोर से आपकी क्या है, पेड़ों की कटाई होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, सफाई होती है तो कटाई होती है। सड़कों का निर्माण, इसमें भी पेड़ काटे जाते हैं इसीलिए। ओके, वह पानी की व्यवस्था है नहीं, वहाँ पे पेड़ काटे जा रहे हैं, पानी सोख नहीं पा रहा ज़मीन में, तो वो उर्वरक कैसे हो पाएगी, ये कारण है। अब देख लेते हैं दूसरा बी कि वनोन्मूलन से होने वाले 4 दुष्परिणामों की सूची बनाना है आपको। तो दुष्परिणाम, पृथ्वी पर ताप के स्तर में वृद्धि होना, पहला तो ये हो गया। बाकी हमको लिखना है आपको, चलिए हमको लिखना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि पृथ्वी पर वर्षा की कमी होगी। क्या हो जाएगी, वर्षा की कमी होगी पेड़ कटने से। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ताप में वृद्धि हो जाएगी बहुत ज़्यादा, और वन्य जीवों की संख्या में कमी आएगी। जैसे वन्य जीवों की संख्या में कमी आएगी वैसे प्रकृति का डामाडोल हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ओके, चलिए चौथा सी की बात कर लेते हैं। वनोन्मूलन से वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, अपने शब्दों में लिखिए एवं वन्य प्राणियों को चित्र भी चिपकाइए। चित्र भी आपको चिपकाना है, बनाना है। हो सकता है आप अच्छे बना सकते हैं, मेक कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब देख लेते हैं कि आंसर क्या है। वनोन्मूलन के कारण वन्य जीवों की संख्या में कमी हो रही है तथा उनके आवास समाप्त होने के कारण वन्य जीव अन्य जीवों की ओर पलायन कर रहे हैं। ठीक है, वन्य जीव कहाँ, अन्य जीवों की ओर पलायन कर रहे हैं। मतलब जैसे देखा जा रहा है आजकल चीता शेर नॉर्मली आ जाते हैं, कभी कभी देखे जा रहे हैं। ठीक है, ये आप पिक लेना, ठीक है, ऐसी वाली, और चिपका देना। ये आप ड्रॉ कर सकते हो तो अच्छे ड्रॉ कर सकते हो तो ड्रॉ कर लेना आप। ओके, आगे राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश में स्थित किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखना है आपको। आंसर बता देते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान ऐसा उद्यान होता है जिसे किसी राष्ट्र की प्रशासन प्रणाली द्वारा औपचारिक अनौपचारिक नहीं, औपचारिक रूप से संरक्षित किया गया हो, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। तो राष्ट्रीय उद्यान के नाम क्या है, 2 के यहाँ पे 3 दे दिए मैंने। कौन कौन से, कान्हा-किसली, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और 5 राष्ट्रीय उद्यान। ओके, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वन और वर्षा में क्या संबंध है। ठीक है, जितनी वर्षा होगी उतने अच्छे वन होंगे। ठीक, ये अब सीधा सीधा याद कर लेंगे। वनों और वर्षा में संबंध, वनों से नमी रहने के कारण तापमान कम हो जाता है तथा जलवायु परिवर्तन होने से वर्षा होती है। वर्षा के जल का बहाव वनों के कारण कम हो जाता है। कम हो जाने से बाढ़, भूस्खलन और भू अपरदन नहीं होने तथा उससे भूमिगत जल स्तर में वृद्धि हो जाती है। ये फ़ायदा होता है, बहुत फ़ायदा होता है, इसीलिए पेड़ जितना हो सके लगाएं आप। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। एफ वाला कि हमें कागज़ की बचत क्यों करनी चाहिए, उन कार्यों की सूची बनाइए जिसके द्वारा आप कागज़ की बचत कर सकते हैं। तो कागज़ का निर्माण बॉक्स व अन्य पौधों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जिनके कारण वनस्पति
अर्थात ऐसे पादप जिनसे कागज़ बनता है, प्रतिवर्ष उनकी भारी मात्रा में कटाई हो रही है और कमी होती जा रही है। कागज़ की बचत के उपाय क्या-क्या लिख सकते हैं आप? पहला है कि कागज़ की थैली के स्थान पर कपड़े की थैली का उपयोग करना, ठीक है? कागज़ का पुनः चक्रण व पुनः उपयोग करना, जैसे कोई सा भी आपका रजिस्टर पूरा भर गया, रफ रजिस्टर है भर गया, उसको ऐसे ना फेंक देना, किसी ऐसी जगह पे बेचना जहाँ पे वो वापस से रिसाइकिल हो सके, ओके? अगर आप बेच ही रहे हो तो। चलिए आप देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कर उनसे संबंधित जानकारी प्राप्त कीजिए। सूक्ष्म जीव क्या हैं? तो कि ऐसे जीव जो अत्यंत छोटे होते हैं, जिन्हें हम खुली आँखों से नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप बोलते हैं इंग्लिश में, का प्रयोग करना पड़ता है। इन जीवों को सूक्ष्मजीव भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सूक्ष्मजीवों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? नाम लिखना है आपको। तो इनको 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन-कौन सी? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल आदि, ठीक है? ये 4 हो गए आपके। आगे बढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग लिखना आपको। क्षय रोग मतलब टीबी, तपेदिक बोलते हैं इसको हिंदी में, जीवाणु से होता है, खसरा वायरस से होता है, चिकन पॉक्स वायरस से होता है, पोलियो वायरस से होता है, हैजा जीवाणु से होता है और टाइफाइड जीवाणु से होता है और मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। आदि रोग होते हैं। प्रोटोजोआ, मलेरिया का मतलब प्रोटोजोआ होता है, मादा एनाफिलीज, ओके? आगे बढ़ते हैं हम। ये वर्तमान में भारतवर्ष में कौन कौन सी महामारी वायरस द्वारा फैल चुकी हैं? बीमारी के नाम तथा उनके सामान्य लक्षण लिखिए। वर्तमान में भारतवर्ष में कोरोना कोविड-19 वायरस महामारी फैली हुई है। सामान्य लक्षण क्या है? सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, गले में खराश, जीभ का स्वादहीन होना, श्वास लेने में तकलीफ होना इत्यादि, ओके? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला कि हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों के उपयोग तथा हानिकारक प्रभावों को लिखिए। सूक्ष्म जीवों के उपयोग क्या है? औषधि निर्माण में, एल्कोहल निर्माण में, सिरका, ब्रेड, चमड़ा साफ करने में, चाय पत्ती आदि में उपयोग किया जाता है। हानिकारक क्या रहते हैं? कि मानव व पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं और भोज्य पदार्थों को दूषित करते हैं। तो यहाँ पे आपका ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है पेपर। आपका वीडियो पसंद आया आपको तो प्लीज़ सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये रिक्वेस्ट रहेगी। चलिए मिलता है अगली वीडियो में, धन्यवाद।